एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाएगा। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। आत्मा हो जाएगा। जितने गंगा के घाट पर ये विश्वनाथ की कथा का जो आनंद चल रहा था, ये मेरा विश्वास कहता है खुशियों से अभी तक तुम्हारी झोली भरी थी, अब बेग भक्त कर लेकर जाओगे, निश्चित है, निश्चित है। जो रह गया वो बाद में पछताएगा जरूर, ये भी निश्चित है। जो रह गया, एक पत्र एक फौजी ने लिखा है, उसने अपनी फौजी का लेटर भी लगाया है जो सरकार का होता है। मैं फौजी हूं, संजय मेरा नाम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? मैं फौजी हूं, 24 साल देश की सेवा करी है। 2018 में 31 दिसंबर को मैं रिटायर हुआ हूं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी पे मेरा पहाड़ से पांव फिसल गया और हम बहुत दूर तक हम नीचे गिरते गिरते गए। मेरा पांव टूट गया, मेरा दाहिना पैर टूट गया और मैं पूर्ण रूप से चल नहीं पा रहा था, लाचार था। उसी दौरान मेरा रिटायरमेंट भी हो गया। बाद में मैं घर आ गया। घर पर आकर पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा मिली। आपने एक शिव जी को जल चढ़ाने का वर्णन किया। मैंने बाबा पर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। चल नहीं पाता था, टेक कर चलता था। सारे लोग मुझे लंगड़ा कहते थे कि ये लंगड़ा हो गया, पर मैं आज काशी में दिखाने के लिए आया हूं कि मैं लंगड़ा नहीं, मैं तगड़ा हो गया। आओ 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 फौजी भाई, पधारो। मेरे शिव ने मेरा पैर वापिस कर दिया। जो सीधा पैर मेरा पूरा टूट चुका था, आज उस पैर से मैं 5 किलोमीटर चल सकता हूं। मेरे ये कागज भी हैं और मेरा ये पत्र भी है। आज बाबा ने मुझे मौका दिया। मैं आमंत्रित करता हूं फौजी भाई को कि आए। ये देखो, सीधा पैर टूटा हुआ था, ये शिव कृपा है, ये ओघड़ी की कृपा है। शंभो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
24 साल देश की सेवा कर 2018 में 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं। और पांव में तकलीफ हो भी गई थी, उसके बाद भी बाबा ने ये पूरा पांव देखिए, पूरा पांव टूटा हुआ है, नीचे से पूरा हरा पड़ा हुआ है और हड्डियां भी। यही काशी के निवासी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ काशी वालों, हमें गौरव है सखोजी भाई। उनको बार बार नमस्ते, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। शंभो शरण फौजी भाई का कहना है पहली बार कथा मेरी धर्मपत्नी ने सुनवाई थी और इन्हीं ने मुझे कथा सुनने की प्रेरणा दी थी और आज मेरा पांव इन्हीं के बल पर बाबा की भक्ति से ठीक हुआ है। श्री शिवाय नमस्ते। मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व है ये, भगवान शंकर को पाना। एक बेटी बैठी हुई है यहाँ पर जिसका फेफड़ा एक साइड का पूरा फेफड़ा खराब हो गया है और पूरा फेफड़ा खराब होने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया था कि यह अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती। शिवजी पर एक लोटा जल आप ही हैं, आप ही ने भेजा, जो दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। एक साइड का फेफड़ा पूरा खराब है, डॉक्टरों ने कह दिया था ये कुछ नहीं कर सकती, 2 कदम नहीं चल सकती, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल और बेलपत्र का फर्क इतना है कि मेरी बेटी आज पूरी तरह से ठीक है। और बाबा की कृपा से उसको पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसका मुंबई में पवई में एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर शिव तत्व है, उदारता मेरे शिव। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जब कृपा करते हैं, एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक संत, एक महात्मा का जीवन क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। निंदा नहीं, बुराई नहीं, चुगली नहीं, अपशब्द नहीं, उसके लिए एक ही होना चाहिए कि मुझे भगवान कैसे मिलेगा, मेरा शंभु, मेरा राम, मेरा कृष्ण कैसे मिलेगा। और एक गृहस्थी का जीवन में उसका लक्ष्य होना चाहिए किसी में गलत ना देखते हुए, अगर घर में, परिवार में या पास पड़ोस में भी कोई छोटी बेटियां हैं तो वो हमारी बेटियां हों, और कोई नारी भले सुंदर नजर आए पर उसमें माता का स्वरूप, मेरी जगत जननी अम्बे का स्वरूप नजर आए। वो मातृत्व केवल मातृत्व। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा,
जब तक हम दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। क्या करते रहोगे? ईर्ष्या। अगर हम दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं हो सकती, ये निश्चित है। आप ईर्ष्या करना छोड़ दीजिए, आप वैभव और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई। बहुत सारी कपास, बहुत सारी रुई उसमें भरी हुई थी। कपास की गाड़ी निकल कर गई तो बुढ़िया ने सोचा, इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका तो बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। वो कपास का सोचते सोचते चक्कर खा के नीचे गिर गई। कपास दूसरे की, गाड़ी दूसरे की, और चक्कर खा के बुढ़िया गिर गई। बेटे उसको उठाकर अंदर ले गए, पानी का छींटा दिया, नहीं उठी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसका इलाज करना चालू करा, नहीं उठी। पूरे मोहल्ले में खबर हो गई, सामने वाली बूढ़ी मां नीचे गिर गई। सामने एक अम्मा रहती थी बूढ़ी, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पूरी अच्छी फ्रेंड। उसको मालूम पड़ा कि मेरी सहेली चक्कर खा के नीचे गिर गई। वो तुरंत दौड़ के आई और आते से पूछा, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को, ये जीजी को क्या हो गया? कि बाहर बैठी थी, बस कपास की गाड़ी निकल के गई थी, उस गाड़ी को देखा और चक्कर खा के नीचे गिर गई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहा, हमने पानी दे दिया, सब कर दिया, पर उठ नहीं रही। कपास की गाड़ी गई थी। हाँ, सामने वाली काकी दौड़ कर बाहर गई और बाहर से अंदर आई और आते से बोली, अरे जीजी उठ, तेरे सामने से जो कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत। बच्चों ने पूछा, काकी आपने हमारी मम्मी को कैसे अच्छा कर दिया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करा। वो कपास की गाड़ी दूसरे की थी, कितने में बिकेगा, कितना पैसा इकट्ठा हो रहा होगा, कितना धन आ रहा होगा, और करेगा क्या, इतना रुपया सोच सोच के चक्कर खा के नीचे गिर गई। ये ईर्ष्या अंदर इतनी जलन की भर गई, इतनी जलन की भर गई कि जैसे खाने से एसिडिटी होती है, वैसे ईर्ष्या से एसिडिटी हो गई और चक्कर खा के नीचे गिर गई। अब वो चक्कर जो खाई थी तो उसको बोलना तो पड़ेगा कि वो गाड़ी बर्बाद हो गई। कई लोग संसार में ऐसे हैं जो दूसरे का सुख नहीं देख सकते, वैभव नहीं देख सकते, वो बस आस लगा कर बैठे हैं, केवल आस लगा कर बैठे हैं। जैसे एक कौवा आस लगा कर बैठा होता है कि कब कुत्ता मरे और छींतड़ा नोचा जाए, ऐसे कई बैठे हैं तुम्हारे लिए आस लगाकर कि ये थोड़ा सा बड़ा अब कब गिरेगा, और हम तैयारी करके बैठे हैं कि हमको इसको कैसे नोचना, हमें कैसे इसको चीथड़े निकालना। इतना कैसे कमा रहे हैं, इतना कैसे आ रहा है, इतना वैभव कैसे बन रहा है, ऐसा कैसे बन गया, इतना धन कैसे आ गया, ये सब नोचना है, केवल नोचना है और कुछ नहीं। ईर्ष्या। शिव महापुराण की कथा कह रही, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्ती में। 3 सूत्रों का स्मरण करना, सारी समस्या का हल। और दूसरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए। जिंदगी के ये 3 सूत्र अपना के रख लो, 1 लोटा जल से समस्या मिटती रहेगी। और क्या किसको रोना, अलमस्त होकर जिंदगी जीना। कोई ज्यादा बोले, तुम ज्यादा खजूर वाली चोटी करके जूड़ा बांध के जा ले जा, क्या कर ले। और ज्यादा करे तो बनारस का पान में दबा के फिर खाई के पान, ले अब बोले।
मस्त की जिंदगी जी सकते हो। अलमस्त मनुष्य का शरीर वापिस नहीं मिलेगा। 83,99,999 जीवन निकलने के बाद तब मनुष्य बने हो। इसको ऐसे ही मत गवा देना कि केवल खाया पिया एंजॉय, नहीं नहीं, खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, खूब अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, फुल जिंदगी एंजॉयमेंट जियो, और साथ में एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाके चढ़ाते रहो। बस ये जिंदगी अलमस्त जिंदगी, और कोई मतलब नहीं अपने। बस भगवान की भक्ति जरूर करना। मनुष्य का जीवन मिला है, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ पियो मौज करो अपनी जिंदगी। रोज तुम्हारी अगर पाचन क्रिया ठीक है तो रोज पोया हलवा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा खा, कौन मना करे। और ज्यादा कभी कभी हफ्ते में एक आध बार लिट्टी ने चोखा। जो खाए लिट्टी चोखा वो कभी ना खाए धोखा। ऐसा है लिट्टी और चोखा। क्या सोचना। और जब मन हो जाए और लगे कि अब हमारे घर में कोई त्योहार आ रहा है तो ठेहुआ, क्या बोलते हैं ठेहुआ, वो मीठा मीठा आटे में गुड़ घोल के ठेहुआ। हाँ जो भी हो, तुम काशी वाले समझ गए ना, बहुत बहुत सहजता नहीं। अपने जीवन को मस्त जियो ना। हमें ईर्ष्या देखना है ना, हमें निंदा करना है ना, हमें बुराई करना है। और जो करे करे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की भक्ति को धारा कर। विदल उत्पल माता पार्वती के सुंदर स्वरूप को देखकर आसक्त हुए पार्वती जी ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा। और कुंदुक उठाकर जब प्रहार करा तो वो विदल उत्पल का अंत तो हो गया, पर कुंदुक मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर गिर गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, जब बहुत भारी रोग शरीर में हो जाए, डॉक्टर दवाई दे, वो दवाई अगर नहीं लग रही हो तो डॉक्टर की ही दवाई खाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करो, दवाई असर करना प्रारंभ कर देगी निश्चित। ऐसा नहीं है दुनिया में केवल एक डॉक्टर ही ऐसा होता है जो भगवान का स्वरूप होता है, जिस पर हम विश्वास कर कर उसके पास जाते हैं और अपने दिल की बात कहकर उससे औषधि लेकर आते हैं। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा ऐसा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, जांच कराओ, दवाई लाओ और उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर खाओ, जिससे एक बार खा ली जाए तो दूसरी बार जरूरत नहीं पड़े और शरीर ठीक हो जाए। शरीर दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए एक लोटा जल शिव जी को रोज चढ़ाओ, थोड़ा सा आचमन करने के लिए लेकर आओ, बेलपत्री चढ़ाओ। कभी कभी अगर हमारे शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है, ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा तकलीफ आ रही है, तो बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाला जो पत्ता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको, जैसे जल इधर बहता है तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री का पत्ता इस तरह से रखकर कलश में जो जल है वो जल उस बीच वाले पत्ते पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, अपने शरीर में अगर ज्यादा कष्ट है, घुटने में अगर डॉक्टर बोल रहा है
कि घुटना बदलना पड़ेगा या कोई गैप आ गया है हड्डी में तो शरीर में ये ऑपरेशन करना पड़ेगा या गुरिया खसक गया है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाई तो जरूर खाओ। साथ में बीच वाली जो पत्ती है जो आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखी है वहां 7 बार भगवान शंकर के नाम से कुंदकेश्वर के नाम से जल चढ़ाओ। फिर थोड़ा सा जल बचा हुआ 3 बार शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ। उसी पानी में से थोड़ा सा आचमन जितना पानी कलश में लेकर आ जाओ या कटोरी में लेकर आ जाओ। उसको दिन भर में 3 बार पीना प्रारंभ करो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और फिर 15 दिन बाद जांच कराओ। बाबा चाहेगा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव तत्व को जाओ। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप। जब माता पार्वती ने कुंदुक का प्रहार करा था और वो कुंदुक विदल उत्पल को मारने के बाद शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो वो कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर कभी मौका मिले आप एक दूसरे के संपर्क में जब आए, एक दूसरे से जब मिलना होता है तो एक बार मुख से दिन भर में प्रयास करा करो, 1 बार 2 बार आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निकल जाए। इतना प्रयास जरूर करना। मंदिर विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हो, बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, एक बार जमकर चिल्लाकर बोल ही देना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं, देवी का दर्शन कर रहे हैं, किसी शंकर मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, एक बार जम के आवाज लगाकर कहना। उसका कारण है अपने भीतर की जो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, कोई पाप कर्म हमारे जीवन में हमारे द्वारा कोई पाप। ऐसा नहीं कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा हो गया जिससे पाप नहीं होता। श्रीमद् भागवत कहती है 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। नहाते समय, कपड़ा धोते समय, स्नान करते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, अपने को नहीं दिखते, पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से जाते समय अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे कोई भी। ये पाप की गठरिया उसके मस्तक पर बंधी रहती है। पाप कहां जाकर कम होता है? जब हम किसी देवालय में, कथा में, मंदिर में पहुंचते हैं और हमारी नाभि से जब आवाज निकलती है। तुमने कई बार देखा होगा, विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते होगे या भगवान के मंदिर दर्शन करने जाते होगे तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई साधु, सन्यासी या कोई संत इतनी जम के चिल्लाता है कि अपने को डर लग जाता है। आते से चिल्लाएगा, एकदम मन में भय लगेगा, कौन चिल्लाया? कारण क्या? वो चिल्लाया नाभि से। क्यों चिल्लाया? 4 स्थान पर पाप होता है, वो पाप कहीं नहीं कटता। मरने से पहले उस पाप को अगर काटना है तो या तो शिव महापुराण की कथा में जाकर या शंकर के मंदिर में जाकर जम के बाबा को पुकार लो, कट जाता। कट पाप कटने का स्थान ही है। हाँ, कोई कोई लोग अगर हो सकता है कि कोई चीज को पाने के लिए, जैसे एक महाराज जी कथा करने गए तो कथा में जाकर उन्होंने गांव के लोगों से कहा हमको यहाँ कथा करना है साहब, हमको यहाँ कथा करना है। तो क्या हमारे यहाँ कोई कथा मत नहीं सुनता? नहीं साहब, मेरे को तो कथा करना है, आप तो कथा करवा। तो उन्होंने कहा ठीक है। सरपंच साहब ने कहा ठीक है, मैं कथा करवा देता हूँ। तो क्या बिछाने के लिए कुछ नहीं, सरपंच साहब ने अपना कोई वस्त्र था नीचे बिछा दिया, बिछाया और गाँव के लोग कथा सुनने के लिए आ गए। थोड़ी देर बाद गाँव के लोगों का मन कथा में लगा नहीं, सब उठ के चले गए। पंडित जी ने आंख खोल कर देखा तो कोई नहीं था, सब 50 लोग बैठे थे, सब चले गए, अकेला सरपंच बैठे हुए। तो सरपंच साहब को देखा तो पटेल साहब से कहा, पटेल साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? पटेल साहब बोले कि गुरुजी मैं तो कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे हो।
ऐसे भी है कहीं कि वो धोती के चक्कर में बैठे हैं कि भाई धोती अपनी फंसी। शिव के द्वार पर जाना, शिव महापुराण में जाना, एक बार दिल से नाभि से कहना श्री शिवाय हर हर नमः शिवाय। दिल से कह दो उसका नाम का उच्चारण, उसके दिल से, ये नाभि कोश से निकल जाए। नाभि कोश महाराज कथा कर रही है, आगे वर्णन आया। शिव जी के नेत्र बंद करने से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। पार्वती मैया ने इसको गोदी में लिया, अपना पुत्र माना, अपना। शिव जी ने मना करा, इसको समुद्र में फेंक दे। पार्वती मैया फेंकना नहीं चाहती क्योंकि मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है। केवल एक माँ ऐसी होती है, बेटा कपूत से कपूत भी हो जाए तो भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचती। केवल माँ। केवल एक माँ, उसके सिवा कोई नहीं। आप बेटा अब शब्द भी बोल देता है, आड़ा टेढ़ा भी बोल देता है, कुछ गलत भी बोल देता है, तो भी माँ उसके लिए कभी गलत नहीं सोचती। कभी गलत विचार उस माँ के भीतर नहीं आता कि मेरा बेटा का अनर्थ हो जाए या बेटा बेकार हो जाए या नष्ट हो जाए। जैसे माता और पिता अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचते, संसार में जन्म लेने वाले बच्चे भले परमात्मा के लिए गलत गलत बोल देते हैं, परमात्मा के लिए अपशब्द बोल देते हैं, पर कभी परमात्मा अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। वो सोचता है कि इसका उद्धार हो जाए, कभी गलत नहीं सोचता। मेरा भगवान कभी किसी के लिए गलत विचार नहीं रखता। कई लोग कहते हैं, कई संसार में ऐसे भक्त भी हैं, भगवान के उपासक भी हैं, जिनको भोगना भी पड़ता है। तो लोग कहते हैं बताओ इतने भगवान के उपासक, भगवान का इतना भजन करने वाला, भगवान का इतना मंत्र जाप करने वाला, भगवान का इतना स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, और इतना कष्ट। कई लोग ऐसे आपकी दृष्टि में आ जाता है, पड़ोसन कभी एक लोटा पानी नहीं चढ़ाती, पड़ोसन कभी अगरबत्ती नहीं लगाती, पड़ोसन कभी भगवान के मंदिर नहीं जाती, और भगवान उसको दिए जा रहा है, और हम रोज भगवान को मना रहे हैं, और भगवान हमें दुख पर दुख दिए जा रहा है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? थोड़ा सा कष्ट आएगा, आप हारना मत। ये कष्ट आया है, भगवान अपनी ओर तुम्हें बुलाना चाहता। अरे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वो ऐसा, इसमें बहुत सारा सामान भर लेते हैं और फटकते हैं, उसको कहते हैं सूपड़ा। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? सूप ना? हाँ, तो वो सूपड़ा जो होता है, सूप जो होता है, उसको फटका जाता है। फटकने से कचरा
चलनी में और सूपने में, ये सूप में और चलनी में अंतर है। पहले के जमाने में केवल कचरा साफ करने के लिए सूपड़ा ही चलता था। बोलो सही है गलत है? ये चलनी नहीं चलती थी। पहले के जमाने में केवल सूपड़ा चलता था, सूप चलता था, जिससे कचरा फटक दिया जाता था, कचरा बाहर हो जाता था। आज के जमाने में वो चलनी चल गई, क्योंकि जल्दी काम चाहिए ना तुम लोगों को, थोड़ा तो जल्दी से निकाल कर। चलनी में और सूप में एक अंतर है। जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने चलनी का निर्माण नहीं करा, उन्होंने सूप का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि बहुत चतुर थे। उनको मालूम है कि सूप जब कचरा फटकेगा तो सूप कचरे को फटक कर बाहर कर देगा, अच्छे अच्छे दाने को अपने पास रख लेगा। चलनी अच्छे अच्छे को नीचे पटक देगी, कचरा कचरा अपने पास रख लेगी। सूप में और चलनी में यही अंतर है। चलनी अच्छाई को छोड़ देती है और बुराई को रख लेती है। सूपड़ा बुराई को फेंक देता है और अच्छाई को अपने पास रख लेता है। वो अच्छा है। जैसे फटका लगाया जाता है और कचरा बाहर हो जाता है, अगर जिंदगी में थोड़ा सा दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, चिंता मत करना, विश्वनाथ जी को जाके धन्यवाद देना कि तूने फटका लगाया है, कचरा साफ कर रहा है। मैं समझ गई। तो थोड़ा कचरा साफ, थोड़ा दुख आया है ना, कचरा साफ करने के लिए। कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आपके उंगली उठा रहा है, कोई बार बार आपकी निंदा कर रहा है, बार बार ताने दे रहा है, बार बार गलत बोलने को तैयार बैठा हुआ है। समझ लेना कि महादेव ने इस सूपड़े को तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारे को फटकने के लिए। ये जब जब बोलेगा तेरे लिए आड़ा टेढ़ी बोलेगा, जब जब बोलेगा तेरे लिए गलती बोलेगा। समझ जाना कि सूपड़ा परमात्मा ने तेरे लिए भेज दिया है, जिससे ये फटकी लगा लगा के तुझे एकदम क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, तेरा जीवन निर्मल कर देगा। पहचानो इन सूपड़ों को, पहचानो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इसके सिवा कोई साधन नहीं। हमारा परमात्मा हमारा हो जाए, उसका चरणारविंद का सुख हमको मिल जाए। एक लोटा जल जब हम शिव को चढ़ाने के लिए जाएं, घर से जल लेकर जाओ, घर से जल भर कर लेकर जाओ, और पास में अगर गंगा जल हो तो गंगा जल भर कर लेकर जाओ, मना नहीं। पर घर से आप इसलिए जल लेकर जाना क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं। पहला पितृ दोष, दूसरा कालसर्प दोष, तीसरा वास्तु दोष। प्रत्येक घर में होता है। चाहे तुम किसी वास्तु शास्त्री को बुला लेना, वो तुम्हारा घर देखकर बोलेगा यहाँ से बाथरूम तोड़ो, यहाँ बनाओ, यहाँ से सीढ़ी वहां बनाओ। कितना भी वीआईपी मकान बना लो, पर थोड़ी ना थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, ये 3 दोष प्रत्येक मनुष्य के घर में होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के घर में। प्रत्येक मनुष्य के घर में ये 3 दोष हैं। अब इन दोष को मिटाने के लिए करना क्या है? इन दोष को मिटाने के लिए अपने घर से जल भर कर लेकर जाना है, क्योंकि घर में जो मटका होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। रसोई घर से जब जल लेकर जाते हैं तो वास्तु दोष समाप्त होता है। हंडे में से पानी भर कर लेकर जाते हैं तो पितृ दोष समाप्त होता है। और घर के दरवाजे से लेकर जाते हैं तो कालसर्प दोष समाप्त होता है। और शिव को चढ़ाने से हमें आनंद की अनुभूति। कई लोग हमसे कहते हैं 1 लोटा जल चढ़ाने से सारे दुख मिट जाते हैं। इतने सारे ये पत्र ढेर लगे हैं, क्या इतने? बस 1 लोटा जल चढ़ाने से दुख क्यों मिटता है? क्योंकि 3 दोष तो केवल लोटा ले जाने से ही मिट जाते हैं। एक माता ने लिखा है कि कुष्ठ रोग तक मिट गया। देखिए पत्र देखिए,
लाइन लिखी है, तेरा ही दिया मैंने खाया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नाम हर्ष साहू, जेतपुरा बड़ी बाजार वाराणसी से हूँ। गुरुजी क्या वर्णन करूं, एक लोटे जल का उसमें पूछे कि बाबा ने हमें क्या नहीं दिया है। जब से एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया है तब से मेरा सारा दुख कष्ट बाबा ने हर लिया है। अशोक सुंदरी पर लाल चंदन पीला चंदन लगाकर चढ़ाने से क्या फायदा होता है गुरुजी? कुष्ठ रोग तक बाबा मुक्त कर देते हैं। मेरा सारा रोग बाबा ने हर लिया गुरुदेव। जो दवाइयां असर नहीं कर पाई वो बाबा ने कर दिया गुरुजी। मेरा जीवन सवार दिया। जिसने पत्र लिखा हो वो हाथ हिलाइएगा। आप ही ने लिखा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा ने मेरा रोग हर लिया गुरुदेव। जीवन था नारी का, कैसे मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया है, ये मैं क्या वर्णन करूं। उसमें लिखा है सारी दवाइयां फेल है और एक लोटा जल अग्रहण्य है। ये बेटी लिख रही है। इतना बड़ा रोग मेरा बाबा ने मिटा दिया गुरुदेव, केवल लाल चंदन का प्रयोग करने से। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंभु, ये शिव है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप दिल से उसको रिझा लीजिए, दिल से, बस दिल से कहो कि मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। बचना केवल दुनिया के लोग जब निंदा करें तो पलट कर एक जवाब जरूर दे देना कि अपने माता पिता का स्मरण जरूर करिएगा कि आप किसकी संतान है। गलत ना तो बोलो और गलत ना सुनो। केवल तभी जिंदगी में ना शिव पुराण की निंदा, ना शंकर की निंदा, ना शिव का। केवल ब्रह्मा जी के मुख से, देवर्षि नारद के मुख से नारद जी ने केवल भगवान विष्णु से इतना सा कहा था। क्या कहा था भगवान विष्णु से कि हे नारायण, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको देवर्षि नारद ने जीता है। ये देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कह दिया था। तो भगवान विष्णु के बैकुंठ में अश्रु गिर गए थे। बैकुंठ में भगवान विष्णु के अश्रु गिर रहे थे। पूछा क्यों? लक्ष्मी जी पूछ रही, नारायण आप रो रहे हो, आप रो रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ये देव ऋषि नारद ने तो निंदा कर दी और मैंने सुन ली, उसका दोष मुझे लग गया। निंदा कोई कर रहा है शंकर की, शिव की, शिव पुराण की, तो उसको या तो रोक दो, नहीं रुके तो वहां से फिर डिलीट हो जाओ। अपने को बोलना ही नहीं, उसको शब्द ही नहीं कहना। निंदा कर दी लक्ष्मी, इस नारद ने निंदा कर दी, तो उससे होगा क्या? निंदा से कुछ होता है क्या? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी तू यही तो नहीं जानती, देव ऋषि नारद ने शंकर जी की निंदा करी है, तो देव ऋषि नारद ने जिस मुख से निंदा करी है इसको बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने जिस मुख से सुनी है मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, घोड़े का मुंह? हाँ, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। अगर निंदा सुनी है तो एक बार मुझे पशु का मुख लगना ही पड़ेगा। और भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ, घोड़े का मुंह लगा, केवल निंदा सुनने के कारण। केवल निंदा। कोई आड़ा टेढ़ा बोले आप उसको पलट कर जवाब दो, कोई अपशब्द बोले एक बार तड़क कर जवाब दे दो, जोरदार जवाब दो, भले कोई बोले। और अगर नहीं बोलते मने तो वहां से हट जा। निंदा सुनना नहीं, निंदा करना नहीं। और हम निंदा सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा मनुष्य की योनि निंदा सुनने के लिए नहीं मिली है। ये मनुष्य की योनि 83,99,999 योनि काटने के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, केवल शिव का नाम जाप करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। बड़ी मुश्किल से मिली, कैसे गंवा दें इसको, कैसे उलझनों में उलझ जाए इसको। भजा महाराज
अंधकासुर पानी में फेंक दिया गया। हिरण्याक्ष ने झेल लिया, बड़ा करा, मेरे माता पिता कौन है? हिरण्याक्ष ने कह दिया कोई नहीं, समुद्र में बहकर आया था, मैंने पकड़ लिया था, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। हिरण्याक्ष का संगार वराह भगवान ने कर दिया। अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा कि मेरे को तप करना है, तप करने अंधकासुर बैठा। भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो, मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। बादाम खाओगे तो भी मरेगा, किशमिश खाओगे तो भी मरेगा, रोटी खाओगे तो भी मरेगा, नी खाओगे तो भी मरेगा। ये तो मरना तो निश्चित है, मरना बिल्कुल निश्चित है। तुम चाहे कथा सुनो चाहे मत सुनो, मरोगे तो सही, ये तो निश्चित है। बस कथा सुनकर मर गए तो वापस जन्म नहीं होगा, और कथा नहीं सुनकर मर गए तो फिर नरक की जिंदगी जीना। 83,99,999 योनियां वापिस प्राप्त कर, फिर चींटी बनो, जुआ बनो, फिर कोई निकालेगा। ये योनि आप प्राप्त बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह में 83,99,999 योनियां छोड़ने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, ये मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर। इसको कैसे कमा दे साहब? कैसे? यहां दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत आप विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने जाओ, आपको झुकने तक नहीं देंगे, सीधे सीधे चलो चलो चलो, जल चढ़ाओ बढ़ो, दर्शन किया बढ़ो, झुकने भी नहीं देंगे। क्यों? यहाँ दम दम में होती है 21,600 श्वास जो भगवान शिव ने हमको दी है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं, ये केवल हर श्वास में भजन करने के लिए, पूजन करने के लिए दिए हैं। जब तुम्हारी श्वास भजन कर रही है, तुम केवल शंकर का दर्शन करो, उसका चिंतन करो, दर्शन चिंतन स्मरण कर कर जाओगे, कल्याण निश्चित हो जाएगा। जरूर निश्चित, बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां त्यागने के बाद 84 लाखवीं योनि मनुष्य देह की, और बड़ी मुश्किल से अगर हम इसको यूं ही गमा दें तो हमारा जीवन बेकार। फिर इस मनुष्य देह का मतलब ही क्या? फिर इस मानव शरीर का क्या मतलब? बड़ा मुश्किल से। अंधकासुर ने पूछा बताओ, मेरे ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दे दो। ब्रह्मदेव ने कहा सुन रहे अंधकासुर, मरेगा तुझे निश्चित है, मृत्यु तेरी आएगी ये निश्चित है। तो मेरी मृत्यु आएगी? हाँ, तो फिर कोई दूसरा वर तो क्या आप मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा वर मांग, तो अंधकासुर ने कहा वर दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूट जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आपको कथा में कहा
पर नारी को अगर देखो तो मातृत्व भाव में देखना, कभी गलत भाव में मत देखना। अंधकासुर ने जो गलती करी वो गलती आप और हम ना करें, इसका स्मरण रहे। एक बेटी भी छोटी सी आए तो वो हमारी बेटी है, कन्या है, देवी का स्वरूप है। कोई युवती भी हमारे सामने आए तो वो माँ देवी जगदम्बा का स्वरूप है। कोई बुजुर्ग भी आए तो हमारी नानी और दादी माँ का है, उसमें माता का स्वरूप देखो। उसमें माता का प्रतिबिंब देखो। हम माता का स्वरूप देखेंगे, माता का प्रतिबिंब देखेंगे तो जीवन का एक सुख हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अंधकासुर ने वर मांगा, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण जाना चाहिए। और अंधकासुर ने आकर कह दिया, मुझे शादी करना है, विवाह करना है, दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का नाम बताओ। तो कि जो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी माता पार्वती, उसको तो भगवान शिव ले गए। शंकर जी के साथ उसका विवाह होगा, भगवान भोलेनाथ के साथ। हाँ, तो शिव जी तो बूढ़े, उनकी तो उम्र का ठिकाना ही नहीं। लोग भजन में भी गाते हैं कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओ, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। लोग कहते हैं इनकी उम्र का क्या ठिकाना, कितने युग निकल गए, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग। और काशी वालों तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव को बारंबार दंडवत करना चाहिए कि ये काशी की वो धरा है जिसने ना जाने कितने सतयुग देखे हैं, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग देखे हैं। और काशी वैसे की वैसी है, आज भी वैसी। ये देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपने जैसे ना जाने कितने आ गए, कितने चले गए, पर काशी वहीं की वहीं रह गई, वहीं की वहीं। उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और जब जब कोई नष्ट करने के लिए आ भी जाता है तो देवाधिदेव महादेव किसी एक सनातन धर्म के ऐसे जनक को भेज देते हैं जो वापिस फिर मंदिर का निर्माण करवाना प्रारंभ कर देता है। अगर कहीं कुछ उपद्रव करके कुछ विनाश कर भी दें तो मेरा देवाधिदेव महादेव किसी ना किसी को जन्म दे देता है कि सनातन धर्म को फिर आगे बढ़ाया जाए। बहुत लोग भटक रहे थे मार्ग से, कोई इस धर्म में जा रहा है, कोई उस धर्म में जा रहा है, कोई यहाँ भटक रहा, कोई वहां भटक रहा। शिव जी ने कोरोना महामारी में देख लिया कि संसार को अपना स्वरूप दिखाना है, तो शिव जी ने शिव महापुराण, जो लोग केवल जानते थे कि शिव पुराण होती है पर कोई ये नहीं जानता था कि इसको सुना भी जाता है। सब रमे हुए थे भागवत, रामायण, गीता आदि आदि में, पर शिव के तत्व को कोई नहीं जानता था। पर शंकर ने कोरोना महामारी में इस शिव महापुराण को जन जन तक दे दिया, ले जाओ। और अब जब टीवी का चैनल खोलोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें शिव पुराण लोग सुनाते हुए मिल ही जाएंगे, कथावाचक शिव पुराण सुनाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि समझ गए कि शिव तत्व है क्या, शंकर है क्या। कौटि कौटि जन्म निकल जाए तो शिव को जानना कठिन है। कौन जाने। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं और 52वां जन्म माता पार्वती का है। इससे पहले सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, गौरी, ना जाने कितने कितने रूप धारण कर लिए माता पार्वती जी ने, तो भी भगवान शंकर को पहचान नहीं पाई कि शिव तत्व क्या है। और 52वें नंबर का 52 नंबर का जब जन्म माता पार्वती